चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे, माइट और कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो चाहे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो, हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे, माइट और कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उन सेंटेंसेस के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे, माइट और कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर अर्थात फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के अलावा हम मे, माइट और कुड के बारे में कुछ जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को किस प्रकार से हम मे, माइट और कुड मॉडल के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है द चाइल्ड कुड बी हंग्री इट इज़ क्राइंग। तो ये सेंटेंस है द चाइल्ड कुड बी हंग्री इट इज़ क्राइंग। यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर जो है स्पीकर, उसके कहने का मतलब है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल, कि मुझे लगता है कि ऐसी संभावना है या पॉसिबल है दैट द चाइल्ड इज़ हंग्री, कि बच्चा भूखा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। और क्या चीज़ पॉसिबल है कि बच्चा भूखा हो सकता है। और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे कुड मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस है वेयर आर माई बुक्स। कोई पर्सन पूछता है वेयर आर माई बुक्स। इसके जवाब में कोई दूसरा पर्सन बोलता है दे माइट बी ऑन द टेबल, कि वे वहाँ मेज़ पर हो सकती हैं। यहाँ पर जो जवाब दे रहा है, जो दूसरा पर्सन है जो बोल रहा है दे माइट बी ऑन द टेबल, उसके कहने का मतलब है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल, कि मुझे लगता है कि ऐसी संभावना है दैट दे आर ऑन द टेबल, कि वो मेज़ पर है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो स्पीकर है इस सेंटेंस का दे माइट बी ऑन द टेबल, वो ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है कि जो किताबें हैं वो मेज़ पर हैं। तो यहाँ पर भी माइट मॉडल के द्वारा जो है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल, इसमें जो है कोई पर्सन पूछता है वेयर इज़ सोहन, कि सोहन कहाँ है। इसके जवाब में कोई दूसरा पर्सन बोलता है ही मे बी इन हिज रूम, कि वो अपने कमरे में हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो स्पीकर है, इस सेंटेंस का जो स्पीकर है उसके कहने का क्या मतलब है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल दैट सोहन इज़ इन हिज रूम, कि जो उसे लगता है कि वो कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि ऐसी संभावना है कि जो सोहन है वो अपने कमरे में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है मे मॉडल के द्वारा, क्योंकि स्पीकर ये पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है, इस चीज़ की संभावना जो है एक्सप्रेस कर रहा है कि जो सोहन है वो अपने कमरे में है। तो इस प्रकार से इसमें जो है स्पीकर सोहन के उसके कमरे में होने की संभावना एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर जो है स्पीकर है वो किताबों के जो है मेज़ पर होने की संभावना जो है व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर कोई स्पीकर है वो बच्चे के भूखे होने की संभावना को व्यक्त कर रहा है। और ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो हैं प्रेजेंट की हैं। तो इस प्रकार से जो है हम मे, माइट और कुड मॉडल का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मे भी है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है कि कई बार आपको मे बी दो वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कई बार आपको जब आप इंग्लिश को पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो इसमें आपको मे बी अलग अलग वर्ड दिखाई देंगे। कई बार क्या होगा कि मे बी इकट्ठा वर्ड दिखाई देता है जो कि कंबाइंड होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। कई बार आपको मे बी अलग अलग दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मे बी है, जो अलग अलग लिखा हुआ है मे और बी, ये एक मॉडल वर्ब होती है। और जो मे बी इकट्ठा लिखा होता है ये एक एडवर्ब होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम मे, माइट और कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे, माइट, कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है दिस डीलिंग कुड कॉस्ट यू मोर देन यू एक्सपेक्ट। यहाँ पर जो स्पीकर है वो कह रहा है कि दिस डीलिंग कुड कॉस्ट यू मोर देन यू एक्सपेक्ट। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर के कहने का क्या मतलब है कि आई थिंक, कि मुझे लगता है दैट इट इज़ पॉसिबल, कि यह संभावना है दैट दिस डीलिंग विल कॉस्ट यू मोर देन यू एक्सपेक्ट, कि ये जो डीलिंग है ये जितनी तुम उम्मीद भी नहीं करते उससे ज़्यादा आपको महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीकर है ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जो डीलिंग है ये तुम्हें महंगी एट प्रेजेंट नहीं पड़ेगी बल्कि फ्यूचर में पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्यूचर की जो है पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मे, माइट, कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल है यू माइट मिस द बस अनलेस यू लीव नाउ। यहाँ पर जो स्पीकर है यहाँ पर भी जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर स्पीकर के कहने का मतलब है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल मिस द बस, कि मुझे लगता है कि ऐसी संभावना है कि तुम जो है बस को मिस कर दोगे इफ़ यू डोंट लीव नाउ, अगर तुम अभी रवाना नहीं हुए।
तो यहाँ पर जो है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और बस को मिस करने की बात जो है एट प्रेजेंट नहीं हो रही है। स्पीकर के कहने का मतलब है कि आप फ्यूचर में, मतलब अगर तुम नहीं रवाना हुए, एट प्रेजेंट अगर तुम नहीं रवाना हुए तो ये पॉसिबिलिटी क्या चीज़ पॉसिबल है कि बस को तुम मिस कर दोगे। कब मिस कर दोगे? फ्यूचर में। आगे है आई मे बी अराउंड 10 मिनट्स लेट। यहाँ पर जो स्पीकर है उसके कहने का मतलब है आई थिंक, कि मुझे लगता है कि इट इज़ पॉसिबल, कि ऐसी संभावना है दैट आई विल बी लेट, आई विल बी 10 मिनट्स लेट, कि हो सकता है मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर जो है जो स्पीकर है यहाँ पर जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि वो 10 मिनट लेट हो सकता है। कब लेट हो सकता है? फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है प्रेजेंट की और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे, माइट, कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मे, माइट और कुड मॉडल का इस्तेमाल आप किसी भी सेंटेंस में एक दूसरे की जगह कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं आई माइट बी अराउंड 10 मिनट्स लेट, यहाँ पे आप कह सकते हैं आई कुड बी अराउंड 10 मिनट्स लेट। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में मे, माइट, कुड का कहीं भी यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ छोटा सा एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा अगर आप मे का यूज़ करेंगे, जो कि मैं एक पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप मे का यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप माइट और कुड का जो है यूज़ करते हैं तो जो पॉसिबिलिटी है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मे के द्वारा हम जो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं उसका जो लेवल होता है, उसकी जो डिग्री होती है वो 50% होती है। और अगर हम माइट या कुड के द्वारा जो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं उसका जो लेवल होता है पॉसिबिलिटी का वो 30 के आसपास होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मे मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब उस कार्य के होने की जो पॉसिबिलिटी या संभावना है वो 50% है। लेकिन अगर हम माइट या कुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी कार्य के होने की संभावना जो है 30% के आसपास आ जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस ये थोड़ी सी आपकी जो है आप थोड़ा सा इसको मेंटल आप उसको जो है लेवल कह सकते हैं कि आप कितनी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप किसी भी कार्य की कितनी पॉसिबिलिटी आपकी नज़र में वो कितना पॉसिबल है। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी के लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए माइट या कुड थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। बाकी आप प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी पॉसिबिलिटी हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मे, माइट, कुड आप निश्चिंत होकर जो है इन मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है कि वी कैन नो फ्रॉम द कॉन्टेक्ट्स, कि हमें केवल कॉन्टेक्ट्स के द्वारा ये जान सकते हैं वेदर एनी ऑफ द मॉडल वर्ब इज़ बीइंग यूज्ड, कि किसी भी मॉडल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है फॉर द प्रेजेंट और द फ्यूचर, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए। कहने का मतलब है कि हम मॉडल को देखकर यह जो है मॉडल वर्ब को देखकर हम यह नहीं पता लगा सकते कि ये मॉडल वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट के लिए यूज़ किया गया है या फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया है। कोई भी मॉडल वर्ब प्रेजेंट के लिए यूज़ किया गया है अर्थात प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमें कब पता चलेगा? इसका सेंटेंस का मीनिंग समझ के, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट से समझ के। ठीक है, मॉडल को देख करके हम नहीं पता लगा सकते कि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी माइट बी देयर ऑलरेडी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है सी माइट बी देयर टुमारो। अब इसे जो पहला एग्जाम्पल है इसमें प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है और इसमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। इस सेंटेंस में स्पीकर के कहने का मतलब है आई थिंक दैट सी इज़ देयर ऑलरेडी। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है सी माइट बी देयर ऑलरेडी, तो यहाँ सी माइट बी देयर टुमारो, यहाँ पर स्पीकर के कहने का मतलब है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल दैट सी विल बी देयर टुमारो। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है और यहाँ पे दोनों ही जगह माइट मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हम मॉडल के द्वारा ये नहीं समझ सकते कि जो है किस सेंटेंस में प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, किस सेंटेंस में फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। हालांकि पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे और मीनिंग को समझेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। उससे नेक्स्ट चीज़ जो है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि फॉर नेगेटिव पॉसिबिलिटी वी यूज़ ओनली मे नॉट और माइट नॉट, कि नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए हम केवल मे नॉट या माइट नॉट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वी नेवर यूज़ कुड नॉट इन सच केसेस, ऐसी मामलों में हम कभी भी कुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अर्थात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप नेगेटिव पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो फ्यूचर की हो, हम केवल मे नॉट या माइट नॉट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कभी भी कुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे दे माइट नॉट बी रेडी, इस सेंटेंस में स्पीकर का कहने का मतलब है आई थिंक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ऐसे पॉसिबल नहीं है दैट दे आर रेडी, कि वे रेडी है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। आगे देखिए ही मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू, कि वह तुम्हारी मदद करने में जो है समर्थ नहीं हो सकता।
इसके यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है। देखिए, आई थिंक, मुझे लगता है दैट इट इज़ पॉसिबल कि ऐसी संभावना है कि दैट ही विल नॉट हेल्प यू, कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो चाहे मे, माइट, कुड, आप किसी भी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो चाहे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप केवल मे नॉट और माइट नॉट का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने इस वीडियो में एक चीज़ और देखी कि हम किस प्रकार से जो है मे बी और जो इकट्ठा में भी होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और जो सेपरेट में भी होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मे बी अलग लिखा हुआ है तो मॉडल वर्ब है, अगर मे बी इकट्ठा लिखा हुआ है तो वो जो है एडवर्ब है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और ग्रामर के कंसेप्ट के साथ में फिर हाजिर हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।